नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं आप? हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। जो भी बर्थडे हमें विश कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर धन्यवाद। थैंक यू जी। रवि, रोहित, ध्रुव, स्वाति, माया त्यागी, मृतिका दास, काफी सारे बच्चे हैं जो विश कर रहे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आज हम पूरे 30 वर्ष के हो गए मेरे भाई। 30 इयर्स यार। हाँ, 30 साल। कितनी बड़ी लंबी जर्नी हो गई है ना। आधे आधा जीवन निकल ही चुका है मेरा भाई। आधा ही बाकी है। लेकिन फिर भी इस 30 साल जो है जीवन में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पाया भी। बहुत कुछ पाया भी। आप लोगों को पा गया। आप लोगों को पढ़ा गया। आप लोगों का प्यार मिल गया। और क्या चाहिए मेरे भाई? इतनी इतनी उम्र में पार्टी। हाँ बिल्कुल, पार्टी करेंगे मेरे भाई। अभी तो हम बच्चे जैसे ही हैं वैसे। वो अलग बात है कि हमारे खुद के दो दो बच्चे हैं, पर हम भी अभी बच्चे हैं। पार्टी करेंगे दोस्तों शाम को 7 बजे लाइव। ठीक है जी। इससे अगली वाली क्लास नहीं लूंगा मैं। शाम को 7 बजे हम लाइव पार्टी करेंगे अपने चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर। तो इंटरनेट बचा के रखे मेरे भाई। देखिए हमारी टीम ने लाइव इवेंट शेड्यूल करके रखा है। बर्थडे सेलिब्रेशन का गिफ्ट लाइव इवेंट शेड्यूल करके रखा है। शाम को 7 बजे लाइव मिलेंगे मेरे भाई यहां। ठीक है। थैंक यू राजीव राणा जी। राजीव राणा कह रहे हैं युवा सम्राट गणित के अध्यापक गगन प्रताप सर जी को धुआंधार बधाई। थैंक यू राणा जी। थैंक यू मेरे भाई। चलो, वैसे तो आज हमारी टीम भी कह रही थी यार आज तो पार्टी करेंगे। हमने एक व्यवस्था भी करवाई भाई, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हमने सोचा कि आज रुआवजा बनवाते हैं। रुआवजा, हमदर्द रुआवजा है ना, कि भाई रुआवजा बंटवाते हैं। हमने बर्फ वगैरह भी मंगवाई और रुआवजा भी तैयार करवाया। अब गर्मी पड़ी नहीं आज, ऊपर से बारिश और होने लगी यार। और हमने 4 ड्रम भर के जो है रुआवजा बनवा लिया यार, देखो। चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाई आज की कहानी। और मिक्सर हम पढ़ चुके हैं, एलिगेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। 2 ही शीट है इस चैप्टर में। पहली शीट हमारी हो चुकी है, दूसरी शीट भी छोटी सी है। ठीक है। और ये चैप्टर भी हमारा एंड होने वाला है, एलिगेशन। चलो ये बताएंगे मेरे भाई। पहली शीट में सवाल नंबर 47, 4 क्वेश्चन रह गए हैं। बताइए सवाल ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये आपके एग्जाम की कैलकुलेशन में भी काम करेगा। चलो, और इस सवाल को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल हम इसको कहेंगे। जरूर आता है मेरे भाई ये हर साल सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक टेस्ट में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है। एक कैंडिडेट को 4 नंबर मिलते हैं हर करेक्ट आंसर पर। भाई अगर आप सही आंसर बताओगे तो आपको 4 नंबर इस पर दिए जाएंगे। फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग आंसर क्वेश्चन 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर। यानी कि अगर आपने मेरे दोस्तों गलत जवाब बताया या आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो भी आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा मेरे भाई आपके करेक्ट आंसर्स में से। अगर कैंडिडेट का स्कोर 450 नंबर आया है एक टेस्ट में, तो पूछा है कितने सवालों को उसने सही जवाब दिए हैं। कितने सवालों को उसने सही जवाब दिए हैं मेरे भाई, ये बताओ दोस्तों। तो पहला तरीका है एलिगेशन मेथड। भाई यहां पे देखिए हम एलिगेशन लगा देते हैं मार्क्स पर क्वेश्चन पे। मार्क्स पर क्वेश्चन पे मेरे भाई, पर क्वेश्चन मार्क्स, मार्क्स पर क्वेश्चन पे। अगर आप एक सवाल सही करते हो तो आपको पर क्वेश्चन 4 नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे मेरे भाई, 4 मार्क्स। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो, गलत करो, रॉन्ग कर रहे हो, तो आपके टोटल स्कोर में से मेरे भाई
1 मार्क्स, 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। आपको टोटल कितना स्कोर मिला है? 450। आपका टोटल स्कोर 450 नंबर आया है और आपने क्वेश्चन किए 180। 180 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर 450 आया। तो आप ये पता लगाओ आउट ऑफ टोटल रॉन्ग और सही सारे क्वेश्चंस को मिला के पर क्वेश्चन एवरेज मार्क्स कितने मेरे भाई? 0 से 0, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, यानी कि 2.5। तो यानी कि आपका जो एवरेज स्कोर है वो 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन है। 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। भाई सही क्वेश्चन करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, गलत करा या छोड़ा तो 1 नंबर कट जाएगा। और आपका जो स्कोर बना है 180 क्वेश्चंस पे 450 नंबर बना है, तो पर क्वेश्चन मार्क्स कितने आपको मिले? 2.5। एलिगेशन लगा देंगे मेरे भाई, क्वेश्चंस की संख्या का रेशियो आ जाएगा। 2.5 में से माइनस का 1 घटाएंगे 3.5, और ये क्या आएगा मेरे भाई? ये 4 में से 2.5 घटाएंगे 1.5, ये आ गया बच्चों यहां से 3.5 और 1.5। ठीक है जी। और ये आप ले लेंगे रेशियो, ये आप रेशियो लेंगे मेरे भाई, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और ये 5 तिये 15, 7:3। यानी कि सही और गलत क्वेश्चन की संख्या का रेशियो 7:3 है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए मेरे भाई? 10 की वैल्यू सवाल में यहां पर 180 दी है, यानी कि 18 गुना, 18 टाइम्स हो गया 18 गुना। तो आपसे सवाल में यह पूछा गया है कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, तो 7 क्वेश्चन यहां पे 7 यूनिट करेक्ट किए हैं सही। तो 7 की वैल्यू भी 18 गुना आएगी, 18 सत्ते 126, यानी कि 126 क्वेश्चन आपने यहां पे करेक्ट किए। किधर गया? सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी। तो ये सवाल को करने का एक मेथड है जिसे हम एलिगेशन मेथड कह सकते हैं, येट इट इज नॉट द बेस्ट मेथड। ये बेस्ट मेथड नहीं है, पर आपको आना जरूर चाहिए। एक्स वाई मान के भी सवाल को बताया करा जा सकता है। एक्स वाई मान के कि माना एक सवाल सही किए, वाई गलत किए। अब इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड मैं आपको समझाऊंगा, शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर आंसर आपका क्विक आएगा मेरे भाई। और आप अपने जो है ये मान के चलो, बहुत सारे सवालों में तरीका लगाना। सर जी एक बार बताना 2.5 क्या? देखो भाई, एक एग्जाम में क्वेश्चन कितने? 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन है। आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर कितने नंबर मिले? 450 नंबर आपको मिले। 180 क्वेश्चंस पे आपको 450 मार्क्स मिले, तो एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने? डिवाइड कर दिया 2.5, 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। सही क्वेश्चन का मार्क्स है 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन का -1 मार्क्स पर क्वेश्चन। और सभी पे मिलाकर आपको 180 क्वेश्चन पे 450 नंबर मिले, यानी कि 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है जी। चलो बच्चों, दूसरा मेथड समझाता हूं शिफ्टिंग का, थोड़ा दिमाग लगाइए मेरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए एक एग्जाम में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 180। अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा, गलत करोगे या सवाल अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। भैया दिमाग लगाना मेरे दोस्तों, ठीक है। जब आपके आंसर की आती है, आप यहां से भी एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि माना आपने सारे के सारे क्वेश्चन 180 करेक्ट किए, मैंने मान लिया कि माना आपके सारे के सारे सवाल 180 करेक्ट हैं। भाई पेपर में कितने क्वेश्चन है? 180 क्वेश्चन है। मान लीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपने सही किए, मान लिया कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन 180 के 180 सही किए। अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, एक क्वेश्चन करेक्ट कितना? 4 नंबर का। अगर आपने 180 सवाल सही किए तो आपके नंबर कितने आने चाहिए? 720 नंबर आने चाहिए। मैंने ये मान लिया कि माना तुमने सारे 180 के 180 सवाल सही किए, एक सवाल सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, तो 180 सवाल को आपको 720 नंबर मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में आपको स्कोर मिला कितना? 450 नंबर। एक्चुअली में आपके नंबर 450 ही आए 720 की बजाय। एक्चुअली में आपके मार्क्स तो 450 ही आए हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल 450 नंबर ही आए, तो कितने मार्क्स कम आए? 720 में से 450 आप घटाइए 270, तो आपके 270 मार्क्स कम आए, 270 नंबर आपके कम आए हैं। भाई मैंने मान लिया कि माना आपके 180 सवाल सही हैं, अगर एक सवाल 4 नंबर का है तो आपके 720 नंबर आने चाहिए, पर आपके नंबर आए एक्चुअली में 450।
तो 720 से 450 कितना कम हो गया? 270 नंबर कम आए। क्यों कम आए 270 नंबर? वाई दिस 270 नंबर कम आएंगे? क्योंकि आपके सारे सवाल सही नहीं है, कुछ सवाल गलत हैं। गलत सवालों की वजह से आपके 270 नंबर कम हुए, गलत सवालों की वजह से। मेरे भाई, जब आप कोई सवाल एक सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलता है, लेकिन जब वो सवाल आप सही ना करके गलत कर देते हो या अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है 1 नंबर। यानी कि एक सवाल सही ना अटेम्प्ट करके, अगर एक सवाल सही ना करके आप गलत करते हो मेरे भाई, तो आपको 5 नंबर का नुकसान होता है, 5 मार्क्स का नुकसान होता है मेरे दोस्तों। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप एक सवाल सही करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, लेकिन जब आप वो सही ना करके गलत कर दोगे तो आपका 4 नंबर मिलना तो छोड़ो, 1 नंबर उल्टा कटेगा। यानी कि एक सवाल सही करने की बजाय जब आप गलत करते हो तो 4 नंबर बढ़ने की बजाय 1 नंबर कट जाता है, यानी कि आपको 5 नंबर का नुकसान हो जाता है मेरे भाई। आपको टोटल 270 नंबर कम मिले, एक क्वेश्चन गलत करने पर 5 नंबर का नुकसान होता है, तो 270 नंबर आपको कम मिले। यानी कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे? 270 को 5 से भाग करेंगे, 54 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए, और यही सवाल का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आपने टोटल 54 क्वेश्चन गलत किए मेरे भाई, लेकिन सवाल में पूछा सही कितने किए? 180 में से आपने 54 क्वेश्चन गलत किए, तो बाकी बचा 126 क्वेश्चन आपने एकदम सही अटेम्प्ट किए, तो आंसर 126 आ गया। ये इस सवाल को करने का सेकंड मेथड है, इसे कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। बच्चों, क्या आपको यह मेथड समझ आ गया? थैंक यू प्रशांत वर्मा। शिफ्टिंग मेथड मेरे भाई, जब आपकी एक्चुअल आंसर की आते वहां भी मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। नहीं तो सार, शिफ्टिंग मेथड इसे बोलते हैं। बढ़िया है ना? एक सवाल चलो मैं आपको और करवा देता हूं ऐसा। अलग है, सारा लैंग्वेज अलग है, पर मेथड मैं आपको शिफ्टिंग मेथड से ही बताऊंगा। ये बताना चला, ये देखो सवाल, ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है, रेलवे में भी सीडीएस में भी। हां, अभी तक एसएससी में तो नहीं आया ये वाला, लेकिन A laborer was appointed by a contractor on the condition he would be paid 75 rupee for each day of his work, but would be fined at the rate of 15 rupee per day for each absent. देखो मेरे भाई, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को काम पे रखा, लेकिन इस शर्त पे रखा है कि भाई वो काम अगर करेगा तो उसे एक दिन का 75 रुपए दिया जाएगा। कितना? 75 रुपए पे किया जाएगा। जितने दिन वो काम करेगा पर डे का 75 रुपए दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने छुट्टी करी, काम से एब्सेंट रहा, तो 75 रुपए मिलना तो छोड़ो, 15 रुपए पर डे का फाइन देना पड़ेगा। उल्टे 15 रुपए मजदूर को देने पड़ेंगे, अपने ठेकेदार को, अगर मजदूर ने छुट्टी मार दी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। आगे पढ़िए सवाल। सवाल बोला, आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर को 1140 रुपए पे किया। 20 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूर को कितना पेमेंट किया? 1140 रुपए पेमेंट किया है। तो पूछा मजदूर कितने दिन काम से एब्सेंट रहा, कितने दिन की छुट्टी मारी है 20 दिनों में। समझ में आ गया सभी को सवाल? ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बस इसकी लैंग्वेज अलग है मेरे भाई। मैंने ये मान लिया मेरे भाई कि मजदूर ने 20 के 20 दिन काम किया है। मैंने मान लिया कि मजदूर ने 20 दिन काम किया है, 20 के 20 दिन काम किया, एक भी दिन छुट्टी नहीं मारी। भाई 20 दिन बाद ठेकेदार ने मजदूर को कितने का पेमेंट किया? 1140 रुपए का पेमेंट किया। मैंने मान लिया कि मजदूर ने पूरे 20 दिन काम किया है, एक दिन काम करने का 75 रुपए मिलता है, लेबर को एक दिन काम करने का 75 रुपए मिलता है, तो 20 दिन का कितना मिलना चाहिए? 1500 रुपए।
20 दिन का, एक दिन का 75 रुपए, तो 20 दिन का मिलना चाहिए 1500 रुपए। तो 1500 रुपए मजदूर को मिलना चाहिए, लेकिन मजदूर को एक्चुअली में दिया कितना ठेकेदार ने? 1140 रुपए। मजदूर को ठेकेदार ने पैसा दिया कितना है? 1140 रुपए ही दिया है। 1500 की बजाय 1140 रुपए दिया, 360 रुपए कम दिया। यानी कि मेरे भाई ठेकेदार ने मजदूर को 360 रुपए कम दिया है। देना चाहिए था 20 दिन का 75 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए, लेकिन दिया 1140 रुपए। 360 रुपए कम दिया। ये 360 रुपए ठेकेदार ने कम क्यों दिया है? क्योंकि मजदूर ने छुट्टी मारी है मेरे भाई। देखो मेरे भाई, जब मजदूर काम करने आता है तो उसे एक दिन का 75 रुपए मिलता है, लेकिन वो मेरे भाई काम करने की बजाय अगर उस दिन छुट्टी मार देता है तो 75 रुपए मिलना तो छोड़ो, उसको 15 रुपए उल्टे देने पड़ते मेरे भाई। 15 रुपए उल्टे जुर्माना भरना पड़ता है। यानी कि एक दिन काम पे ना आने की वजह अगर आप छुट्टी मारोगे तो +75 की बजाय -15 हो जाता है, 90 रुपए का नुकसान होता है। एक दिन काम पे ना आने की वजह से मजदूर को 90 रुपए का नुकसान होता है। जो 75 रुपए मिलने थे वो भी गए और 15 रुपए अपनी उल्टी जेब से जुर्माना भरना पड़ा। तो एक दिन छुट्टी मारने की वजह से +75 की बजाय -15 पे आ जाता है मजदूर, 90 रुपए का नुकसान होता है। अगर आपको 360 रुपए कम मिले, एक दिन की छुट्टी पे 90 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो मजदूर ने कितने दिन छुट्टी मारी है? 360 को 90 से डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा, 4 दिन। तो मजदूर ने कुल 4 दिन छुट्टी मारी और यही आंसर है, सी ऑप्शन। खेल खत्म। समझ में आ गया? तो आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते थे, बट ये बेस्ट मेथड है। 2 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के करा दिए भाई, 47वां 48वां। समझ में आया होगा। आगे चलेंगे भाई, अब आगे चलेंगे। सवाल नंबर 49। ये बताइए बच्चे, बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, सीजीएल 2023 के पेपर का सवाल है ये, प्री का क्वेश्चन। अगला टाइप है मेरे भाई, अगला टाइप ये देखो, सुहानी पेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन हर इंटायर इनकम ऑफ ₹90,000। देखिए, सुहानी की इनकम 90,000 रुपए है और सुहानी अपनी इनकम पर 30% टैक्स देती है। ये सुहानी 90,000 रुपए की इनकम पर 30% टैक्स देती है। आगे बोला गया है, रितिका 40% टैक्स देती है अपनी एंटायर इनकम वाई पर। रितिका ₹Y कमाती है और अपनी इनकम का 40% टैक्स देती है। सवाल में आगे बोला गया, ओवरऑल टैक्स रेट ऑन देयर कंबाइंड इनकम कम्स टू 37%। दोनों की कंबाइंड इनकम पर, यानी कि सुहानी प्लस रितिका की कंबाइंड इनकम पर टैक्स 37% है। तो वाई का मान पूछा है, वाई मतलब रितिका की इनकम पूछी है। देखिए, 2 लड़कियां हैं, सुहानी और रितिका। सवाल में रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया है। मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालते हैं कि भाई आपने टैक्स कितना पे किया है, आपकी इनकम कितनी है गुणा 100%। यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इनकम को बेस मान के निकाला जाता है। अगर आप रेट ऑफ इनकम टैक्स पे एलिगेशन लगाओगे, सीधा इनकम का रेशियो आएगा। भाई सुहानी अपनी इनकम पे 30% टैक्स दे रही है, रितिका अपनी इनकम का 40% टैक्स दे रही है। दोनों की कंबाइंड इनकम पर, सुहानी प्लस रितिका दोनों की कंबाइंड इनकम पर टैक्स का रेट 37% है। दोनों की कंबाइंड इनकम पर टैक्स का रेट 37% है। आप बोलोगे जी सर, एलिगेशन लगाओ, रेशियो आ जाएगा 40 - 37 3 आ गया, 37 - 30 7 आ गया। तो 3:7 दोनों की इनकम का रेशियो आ गया, सुहानी की भी और रितिका की भी। सुहानी की इनकम तो ऑलरेडी बताई गई 90,000 रुपए, 3 की वैल्यू 90,000 रुपए यानी कि 30,000 गुना। तो 7 की वैल्यू भी 30,000 गुना आएगी, यानी कि 7 तिया 21, 2,10,000 रुपए आ गए मेरे भाई। 2,10,000 रुपए इस सवाल का आंसर आ गया। ये वाई का मान है, रितिका की इनकम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये बेसिक सवाल था जिसे हर कोई कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन ये बताओ, 50 नंबर सवाल। ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल, एसएससी जीडी 2021 के पेपर में है। अगला टाइप,
जीडी के पेपर में आया है। थैंक यू अरविंद साल्वे जी। सोचो बच्चों, आप इस सवाल को किस तरीके से करेंगे।
क्या आप कर पाए? देखिए, अनुराग और अमरदीप के बीच 72,000 रुपए हैं। बहुत तगड़ा सवाल है। अनुराग अपनी इनकम का 16% खर्च करता है, जबकि अमरदीप अपनी इनकम का 28% खर्च करता है। अमरदीप, दोनों खर्च कर रहे हैं। अब उनके पास कुल अमाउंट का, यानी कि अनुराग और अमरदीप के पास जो टोटल अमाउंट था 72,000, कुल अमाउंट का 79% ही बचा। तो पूछा अनुराग के पास कुल कितनी राशि बची है। समझे आप मेरी बात? तो भाई दो, यहां पे ये समझे कि दो लोग हैं, अनुराग और अमरदीप। प्यारे बच्चे, दो लोग हैं, अनुराग और अमरदीप। अनुराग और अमरदीप, मेरी बात जरा ध्यान से सुनेगा भाई साहब। अनुराग अमरदीप के पास टोटल 72,000 रुपए हैं। अनुराग अपनी इनकम का 16% खर्च कर दे रहा है। अमरदीप अपनी इनकम का 28% खर्च कर रहा है। अमरदीप, दोनों ने अपनी कंबाइंड इनकम का, कुल इनकम का खर्च किया, 79% बचा। आप बताओ, 100% कुल इनकम है, 100% में से अगर 79% ही बचा है तो मेरे भाई खर्च कितना कर दिया दोनों ने कंबाइंड इनकम का? 21%। तो अनुराग और अमरदीप ने अपनी कंबाइंड इनकम का 21% खर्च किया। अनुराग प्लस अमरदीप का 21% खर्च हो गया। तो ये इनकम का खर्च हो रहा है। तो एलिगेशन लगाओगे, सीधा इनकम का रेशियो आ जाएगा दोनों के, 28 माइनस 21 7, और 21 माइनस 16 5। ये आ गया 7:5। अनुराग और अमरदीप की इनकम का रेशियो टोटल क्या आ गया मेरे भाई? 12। 7 5 12। टोटल की वैल्यू यहां दी है 72,000 रुपए। तो 12 की वैल्यू क्वेश्चन में 72,000 रुपीज है, 6,000 गुना। पूछा अनुराग के पास कुल कितनी राशि बची? 6,000 गुना। तो 7 की वैल्यू भी 6,000 गुना आएगी, 42,000 रुपए। तो अनुराग के पास 42,000 रुपए हैं। 42,000 आंसर नहीं आया। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद अनुराग नाउ। अनुराग के पास कितना अमाउंट बचा? भाई ये इनिशियल, हमेशा जो बेस ये रेशियो आता है ये इनिशियल वैल्यू का आता है, इनिशियली। यानी कि इनिशियली दोनों के पास 72,000 रुपए थे, जिसमें से अनुराग के पास 42,000 रुपए हैं। लेकिन सवाल में पूछा अनुराग के पास कुल कितना अमाउंट बाकी है। भाई अनुराग के पास 42,000 था, 42,000, उसमें से अनुराग ने खर्च कितना कर दिया? अनुराग ने खर्च कर दिया 16%। तो 42,000 में से 16% खर्च कर दिया। 100% में से 16 घटाओ, 16 खर्च कर दिया, बचा कितना? 84%। तो अनुराग के पास 42,000 का 84% बचा। और ये आंसर आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा और एंड में 0 2 चौक 8, 0 के बाद 8, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। अब आगे बात समझे, 35,280। कुछ ही बच्चों का आंसर आया। देखो इस सवाल में हिल गए ना सारे बालक, ऐसे करते हो आप लोग। थोड़ा सा सवाल चेंज होता है, आप हिल जाते हो। यह सवाल जीडी 2021 के पेपर का है। एसएससी जो जीडी 2021 का पेपर कभी आप सॉल्व करके देखना, नानी याद आ जाएगी। आज का जो सीजल का पेपर आ रहा उससे टफ पेपर था एसएससी जीडी का। समझ में आया? ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अच्छा, आगे क्या चलेंगे? तो शीट खत्म होगी पूरी एलिगेशन की। एलिगेशन की दूसरी शीट आएगी मेरे भाई। दूसरी शीट मैंने बना के रेडी कर दी है, शीट को अपडेट कर दिया है। और इस चैप्टर में मैंने मिक्सचर एलिगेशन में जितना पढ़ा है केवल उतना पढ़ना, घर पे कुछ भी नहीं पढ़ना। कोई सवाल, कोई प्रीवियस की किताब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 28 का क्या हुआ? उसका कुछ नहीं, अमरदीप के बारे में पूछा ही नहीं है, केवल अनुराग के बारे में पूछा, तो अनुराग पे ध्यान देंगे। एलिगेशन की दूसरी शीट है। दूसरी शीट में 40 सवाल है मेरे भाई। ठीक है जी, देखो ये करते हैं हम कल से। ठीक है जी, आज इतना ही छोड़ेंगे भाई, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है इवेंट की। ठीक है, आज इतना ही। आपकी बर्थडे की दुआओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल करेंगे मेरे भाई एलिगेशन की दूसरी शीट। धन्यवाद। शाम को 7 बजे चैनल पे लाइव जरूर आके मिलेंगे गण प्रताप मैथ्स।